अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी। सबसे पहले हम एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो सलाहियत है, इसकी कैपेसिटी जो है उसको एनर्जी कहा जाता है। किसी भी बॉडी की कैपेसिटी टू डू वर्क उसकी एनर्जी होती है। एनर्जी जो है उसकी बेसिक टू फॉर्म्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखें कि वो एनर्जी जो कि ड्यू टू मोशन होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। द काइनेटिक एनर्जी इज़ पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम जो है वो मास ऑफ द बॉडी है और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को शो कर रहा है। नेक्स्ट अगली कैटेगरी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है ड्यू टू द पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इन अ फोर्स फील्ड, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड, आर बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्ट्रेन स्ट्रेट। मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फील्ड में बॉडी की पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जो है हम अगर कंसीडर करें कि हमने अर्थ से जो है वो h हाइट ली है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और इस एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा एक पॉइंट को रेफरेंस बनाकर जो है वो कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं कि वो ज़ीरो है। ठीक है, फिर अगर हम हाइट h लेते हैं तो वो ज़ीरो रेफरेंस वैल्यू जो है उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इन द प्रेजेंट केस दिस रेफरेंस लेवल इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ एज पोजीशन ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं हम वो ज़ीरो लेते हैं, और अगर अर्थ से h हाइट ले रहे हैं तो फिर उसके लिए जो है वो हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh जो है वो यूज़ करेंगे। इन सम केसेस जो है हम इन्फिनिटी जो है उसको भी एज अ रेफरेंस लेवल लेते हैं, और फिर इन्फिनिटी पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। अब वो एनर्जी जो स्प्रिंग की कंप्रेशन या उसकी स्ट्रेचनेस की वजह से आती है उसे कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंप्रेस स्प्रिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कंप्रेशन आर स्ट्रेच्ड स्टेट। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की कंप्रेशन की वजह से या उसकी स्ट्रेचनेस की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है, वन एवर वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी इट इंक्रीजेज द इट्स एनर्जी। जब भी किसी भी बॉडी पे वर्क किया जाता है तो उससे उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका मास m है जो कि vi वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, F फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होकर जो है वो vf हो जाती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की है 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यहाँ से हम d की वैल्यू लेंगे, और फ्रॉम द सेकेंड लॉ न्यूटन उसमें हम f इज इक्वल टू m में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर वर्क के लिए हम f को और d को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, f और d को मल्टीप्लाई किया तो ये वर्क बन जाएगा, और दूसरी साइड पे m जो है, ठीक है, m a जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, तो फिर यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल होने के बाद ये बचेगा हाफ m वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अगर हाफ m को दोनों वेलोसिटीज़ के साथ अलग से लिखें तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क जो है वो किसके बराबर आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वेयर the left hand side of the above equation give the work done on the body and right hand side give the increase or change in the kinetic energy of the body. Work done on the body equals the change in its kinetic energy. यानी वर्क डन अगर किसी बॉडी पे हो रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नॉन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इफ अ बॉडी इज राइज्ड अप फ्रॉम द अर्थ surface, the work done change the gravitational potential energy. Similarly, if the spring is compressed, the work done on it is equal to the increase in the elastic potential energy. अगर जो है वर्क की वजह से चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो उसमें चेंज आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर स्प्रिंग की केस में है कि उसके कंप्रेस किया जा रहा है तो फिर यहाँ जो चेंज आएगा वो आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में।